कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का बीजेपी को बड़ा चैलेंज। विनेश फोगाट के खिलाफ सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े। ये एक तरह की चुनौती बजरंग पुनिया की तरफ से पेश की गई है। जुलाना से चुनावी मैदान में उतरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये कह रहे हैं बजरंग पुनिया। नायब सैनी के बयान पर बजरंग पुनिया का ये जवाब सामने आया है। अगर विनेश को हराना आसान है तो सैनी चुनाव लड़ें, ये कहा है बजरंग पुनिया ने। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने यह कहा था कि कोई भी चुनाव लड़े हरा सकता है विनेश फोगाट को। उसी का जवाब देते हुए बजरंग पुनिया नजर आए हैं और बीजेपी को बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हराना आसान है विनेश फोगाट को इतना ही, तो नायब सिंह सैनी क्यों नहीं विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़ते। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट। सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए। आप तो स्टेट के मुखिया हैं। तो विनेश फोगाट पर किस तरह से दंगल मचा हुआ है बजरंग पुनिया की तरफ से जो चैलेंज किया गया नायब सिंह सैनी को लेकर, क्या है पूरी जानकारी आपके सामने बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी रख रहे हैं। जुलाना की जंग, विनेश में आखिर कितना है दम, ये आप जरा देखिए। विनेश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार है। कहां से? जुलाना विधानसभा सीट से। जुलाना जाट बहुल सीट है, यह आपको बता दें। जुलाना में विनेश फोगाट का ससुराल भी है। बख्ता खेड़ा में विनेश का ससुराल है। जी हां, जो कि जुलाना में ही पड़ता है। पिछले 3 चुनावों में जुलाना से कांग्रेस की हार हुई है। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी विनेश फोगाट के लिए चुनौती बड़ी है। 2009-2014 में आईएनएलडी के परमिंदर सिंह यहां से जीते और 2019 में जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अमरजीत डांडा ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 9.84% वोट यहां से मिले थे, जुलाना से मिले थे, जहां से विनेश फोगाट इस बार कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। 2005 में आखिरी बार इस सीट से जीती थी कांग्रेस। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से यह माना जा सकता है करुणा की जिम्मेदारी बड़ी मिल गई है विनेश फोगाट को। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। केवल ढींगरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और जयशंकर गुप्ता जी और राम कृपाल सिंह जी स्टूडियो में 2 बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत कुमार जुलाना से हमारे साथ लाइव हैं, हमारे सहयोगी। इन सब से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले करुणा यह जानना अहम कि विनेश फोगाट ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। बिल्कुल, टीवी9 भारतवर्ष से विनेश फोगाट ने क्या कहा ये आप देखिए। पूरे हरियाणा के लोग मेरे साथ हैं। ये विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया। बृजभूषण शरण सिंह का खास तौर पर नाम लिया और कहा जा रहा है कि तवज्जो आखिर क्यों दी जा रही उन्हें। बृजभूषण सिंह में नैतिकता नहीं है, उन्होंने पहले भी मर्यादा तोड़ी और अब भी। विनेश फोगाट से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने जब बात की तो क्या कहा, पूरी बात आप देखिए अभी। मेरे साथ हैं विनेश, टीवी9 पे आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि खेल के मैदान से राजनीतिक मैदान में कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा है। और मैं जब जुलाना आया तो लोग ये कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं, खेल मंत्री। देखो जी, वो तो प्यार है अपने लोगों का। मैं बिना मेडल के आई हूँ तब भी इतना ही प्यार मिल रहा है। अभी ये सब इनकी भावनाएं, इनका प्यार है और बस कदर करती हूँ मैं इनकी भावनाओं की। जो भी प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो भाग्यशाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जैसे आपने ज्वाइन किया कांग्रेस, बृजभूषण ने कुछ आरोप लगाए, कहा कि आपको कांग्रेस ने बिठाया था, आपने जूनियर खिलाड़ियों का हक मारा है, बिना ट्रायल के वहाँ चलेगी और उन्हीं की बद्दुआ लगी है कि आप फाइनल में जो है डिस्क्वालीफाई हो गई। आप बृजभूषण को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जो पूरा देश जो बातें बोल रहा है, जो उनकी भावनाएं हैं, अगर आप उनको पूछोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। आप उसको इतना बड़ा, इतना मान मत बनाओ। उसके ऊपर केस चल रहा है और वो जल्दी उसका रिजल्ट सामने आएगा। वो क्या बोल रहा है उसका कोई तथ्य है नहीं, बिना हाथ पैर की बातें कर रहा है, बुखलाया हुआ है पूरा। उसको पता है उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। अब अनाप शनाप कुछ भी बोले, अपनी मर्यादाएं तो उसने पहले भी तोड़ी हैं, अब भी वो तोड़ रहा है। तो इंसान तो है नहीं, वो नैतिकता तो उसमें थी ही नहीं कभी भी। ठीक है, उसकी तो छोड़ दो बात। अरे कि बीजेपी ने नसीहत दी उनको कि ज़्यादा मत बोलिए। वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो बीजेपी नसीहत देती तो इतना चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ती ना। बीजेपी बात ही यही, नसीहत नहीं देती उनको। अगर नसीहत देती उनके बेटे को कैसे टिकट दे दिया,
तो वो सब तो कहने की और बोलने की बातें हैं। और जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिठाया था, आप कह रहे हैं बीजेपी ने? बीजेपी ने बिठाया था ना, वो तो आप लोगों को भी पता है कि जो लेटर पे साइन था, जो परमिशन लिया था उस दिन का, वो बीजेपी के लोगों ने तो लिया था। तो कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि खुलासा कर दीजिए नामों का। नाम पता है आप सबको, आप बताओ ना। नहीं आप बताओ ना अपना, मैं क्यों खुलासा करूं? वो तो बीजेपी वालों से करवा लो खुलासा, जब वो लोग डिबेट में आते हैं या जो भी बोलते हैं वो बता देंगे सच्चाई। ये बताइए कि इस्तीफा आपने दे दिया है, लेकिन अड़चन अभी भी है, रेलवे ने स्वीकार नहीं किया है, तो कहीं आपका नॉमिनेशन तो नहीं फंस जाएगा? कोई बात नहीं लोगों का प्यार बहुत है मेरे लिए, ठीक है। और रेलवे का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इतने साल में रेलवे में रही हूँ, मुझे मान सम्मान प्यार मिला है। और आगे जो भी होगा वो तो हम लीगली भी उस चीज़ को देखेंगे। और क्योंकि मैं अपोजिट पार्टी से लड़ रही हूँ इसलिए नहीं है, नहीं तो अभी चरखी दादरी से जिन्होंने फॉर्म फिल किया, एक ही रात में संडे को उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका अप्रूव भी हो गया, तो ये तो मुझे पता था होने वाला है। हम रोड पे बैठते हैं तभी उधर से पकड़े फेंक देते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं वहाँ से भी खींच के ले आते हैं, अभी ये कर रहे हैं, ये भी तो देश उनकी निष्ठाएं देख रहा है ना, वो किस हद तक गिर सकते हैं। और हम उनकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं बस। तो विनेश फोगाट देखिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद स्वामी जी, पहला सवाल आपसे ही, कुश्ती के अखाड़े वाली फीलिंग आ रही है इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान। विनेश फोगाट काफी कॉन्फिडेंट है, क्या आपको लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस पार्टी में लाकर कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट फिलहाल बीजेपी के पास मुश्किल नजर आ रही है? दिक्कतें हैं क्या, चुनौती बढ़ गई है क्या? देखिए, एक खिलाड़ी के तौर पर विनेश फोगाट जी का सम्मान है और सम्मान पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक खिलाड़ी के तौर पे उनका सम्मान है जी। लेकिन जब वो एक राजनीतिविद के रूप में एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव में लड़ेगी तब उनका फैसला वहां की उस कंस्टिट्यूंसी की जनता करेगी। तो वो आई है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, वो चुनाव लड़े और उनके भाग्य का जो निर्णय है वो उस अंचल की जनता करेगी। और जहां तक केस मुकदमे की बात है, उन्होंने खुद कहा, विनेश फोगाट जी ने अभी आपने जो बाइट दिखाई उसमें उन्होंने खुद कहा है कि बृजभूषण सिंह के ऊपर में केस चल रहा है और उसका फैसला जो है अदालत करेगी। ये बात हम भी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता है तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसका निर्णय जो है अदालत में होता है। तो उनका जो निर्णय है वो अदालत में होगा। और चुनावी जो दंगल है, चुनावी दंगल में चुनावी बातों का उत्तर जो है चुनावी तरीके से दिया जाएगा। जी ठीक है। केवल ढींगरा जी, आपसे सवाल है, देखिए अगर बात करें खासतौर पर जुलाना की, अभी हम दिखा भी रहे थे जानकारी, 1991 से लेकर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने 2005 में सीट को जीता है। अब आपको क्या उम्मीद है जब जुलाना से खुद रेसलर विनेश फोगाट को उतार दिया है, और क्या विनेश फोगाट के आने से पूरे हरियाणा में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा इस चुनावी माहौल में? जी जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उनके साथ जो है आसपास के जितने लोग हैं सभी उत्साहित होते हैं और इलाके के लोग भी उत्साहित होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई है और वो प्रताड़ना जो है बीजेपी के द्वारा हुई है और बीजेपी के लोग जो है अब मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो इधर उधर जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी हैं। देखिए हुड्डा साहब जब सत्ता में थे 10 साल, तो उन्होंने बहुत सारा खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया था। करीबन 750 लोग जो है डीएसपी इंस्पेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जीत करके मेडल लाए थे उनको बनाया गया था। और इसी तरह से जब कई स्टेडियम भी बनाए थे, कई काम हरियाणा के बीच में हुए थे उस समय। लेकिन भाजपा ने तो जो लोग 750 लगाए थे उनकी पदोन्नति भी नहीं दी, प्रमोशन भी नहीं दिया उनका। रीजन नहीं समझ में आया कि खिलाड़ियों के साथ इतनी दिक्कत क्यों थी इनको। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो कोई भी बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं करना चाहता, वो बाहुबली नेता है और वो भाजपा तो अब मुझे लगता है रही नहीं, क्योंकि भाजपा में सिर्फ 2 आदमी हैं, मोदी और अमित शाह, बाकी तो मार्गदर्शक मंडल में चली गई भाजपा। ये जो लोग हैं यही देश चला रहे हैं जो भाजपा है, और इन लोगों के बाहुबली जो आगे है जैसे बृजभूषण है और भी बहुत सारे। नहीं ढींगरा साहब, एक सीधा जवाब इस बात का दे दीजिए कि इन 2 पहलवानों के आने से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है क्या कि इस बार जीत पक्की है?
क्योंकि अभी बजरंग पुनिया को हम सुन रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनौती दे दी कि वो आए विनेश फोगाट के खिलाफ मुकाबला लड़ें, चुनाव लड़ें। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी का कि ये दो खिलाड़ी आ गए तो जीत पक्की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने तो उनको आगे बढ़ाने का काम किया है क्योंकि उनके साथ प्रताड़ना हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने तो सभी लोगों को बढ़ाया। योगेश्वर दत्त को डीएसपी हमने बनाया, दीप सिंह जो थे हमने डीएसपी बनाया, बबीता फोगाट थी उनको इंस्पेक्टर बनाया, और उनके साथ जो और थे गीता थी उनको भी सब इंस्पेक्टर बनाए। सभी लोगों को हमने तो अपनी तौर से सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन ठीक है देने का काम, सबको बनाने का काम हुड्डा साहब की सरकार के टाइम ही हुआ। और सभी मेडल भी हमारे हरियाणा के उसी समय से ही ज्यादा आने शुरू हुए। उससे पहले हरियाणा के अंदर खेल नीति का सिस्टम जो था वो इतने बहुत अंतर। ठीक है ढींगरा साहब, यानी ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि किसकी सरकार में कितना खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर काम हुआ। ये मुद्दा भी इस विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा, जो आप संकेत भी दे रहे हैं। इस बीच जुलाना में जीत के फैक्टर क्या है, यह आप जरा देख लीजिए। जहां से विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही है, तो कुल अगर वोटर की संख्या की बात करें, सबसे पहले आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी जुलाना सीट को लेकर। कुल वोटर यहां पर है 1,73,645, और इसमें ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो ग्रामीण वोटर है 92.24% और शहरी वोटर है 7.76%। जी और ये सारे फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इस बार विनेश फोगाट के लिए। हरियाणा में जाट देखिए करीब 25% हैं, और जुलाना की अगर खास तौर पर बात की जाए तो करीब 50% यहां पर जाट मौजूद हैं। बड़ी बातें क्या हैं? जुलाना आईएनएलडी और जेजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस 14 साल से यहां पर चुनाव जीती नहीं है, इसलिए अपने आप में चुनौती बहुत बड़ी मानी जा रही है विनेश फोगाट के लिए। किंग मेकर क्या होंगे दलित वोटर देखिए 21.82% हैं, यानी दलित वोटर्स का यह फैक्टर भी जुलाना में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं कि आप मानेंगे कि विनेश फोगाट के लिए जुलाना में चुनौती बड़ी है कांग्रेस के बीते प्रदर्शन को देखते हुए, या फिर एक माहौल बनाए विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से मेडल नहीं जीत पाई, इतनी जबरदस्त काबिलियत का प्रदर्शन करने के बाद भी, उसके बाद आपको लगता है क्या कि हरियाणा के लोगों में एक भावना ऐसी बनी है कि कहीं तो वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं विनेश फोगाट को? ये बात बार बार कही जा रही है, इससे सहमत हैं आप क्या? निश्चित रूप से देखिए, मैं जीतेगा कौन हारेगा कौन ये अलग की बात है, लेकिन जैसा आपने बताया कि 2005 के बाद से कांग्रेस की जो स्थिति थी, मुझे लगता है कि उससे विनेश के वहाँ आने से कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बड़ा मुश्किल होता है ये कहना, क्योंकि हम लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो सिर्फ यही नहीं है कि वो कोई पहलवान आ गया या कोई कलाकार आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो जैसा कि जुलाना में आप दिखा रहे हैं कि वहाँ जो हरियाणा का जाटों का एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा, करीब 50% वहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो एक होता है, देखिए स्वाभाविक होता है कि अपनी बिरादरी का कोई व्यक्ति है और वो भी एक चर्चित चेहरा है, मतलब एक सम्मानजनक उनकी जाट बिरादरी की एक सम्मानजनक महिला हैं वो, तो उसके लिए अगर सहानुभूति थोड़ी सी उनको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोग हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो कैंडिडेट है उसी को वोट देते हैं, बहुत सारे वोट पार्टी के नाते भी होते हैं, बहुत तरह की और भी बातें होती हैं, क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, विनेश फोगाट जी के कांग्रेस में जाने से पहले जो एक सहानुभूति थी उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, मुझे लगता है कि अब किसी पार्टी में जाने से उस थोड़ा सा डेंट तो लगा है उस पूरे आंदोलन को लेकर के। अब उसका कितना नफ़ा नुकसान होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ आई है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहा है, हो ना हो मैं नहीं कहता ऐसा था, लेकिन एक राजनीति। और ब्रजभूषण शरण सिंह तो खुलकर यही आरोप लगा रहे हैं, नहीं कह रहे देखिए साबित हो गया, मैं जो कह रहा था वो सही था, कांग्रेस थी इस आंदोलन के। नहीं, ब्रजभूषण देखिए उसमें एक पार्टी है, उनका कहना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जनरल देखिए
मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, जयशंकर भाई भी रहे हैं हमारे साथ जी। जेपी मूवमेंट देखा, उस समय लगता था कि बिल्कुल सब बदल जाएगा। जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद जनता ठगी महसूस की। अन्ना हजारे का आंदोलन देखिए, जब हुआ तो लगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब सामने रिजल्ट आया तो ठगी महसूस की। जी। तो किसी भी आंदोलन के समाप्त होने या उसके धीरे धीरे अगर उसमें कहीं से राजनीतिक सवाल उठता है कहीं, तो मैं ये कहता हूं कि जनता ठगी महसूस करती है और एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल रामकृपाल जी, और क्या होगा ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल, जनता क्या सोचती है और जनता क्या महसूस करती है ये 8 अक्टूबर को पता भी चलेगा। लेकिन जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए जब से विनेश फोगाट कांग्रेस में आई है और जुलाना से उनको टिकट दिया गया है, हम देख रहे हैं लगातार वो एक चर्चा का विषय बनी, खासतौर पर बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो बयानबाजी की गई। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के दौरान जितनी ज्यादा चर्चाएं विनेश फोगाट को लेकर होंगी, जितने बयान उनको लेकर दिए जाएंगे, उतना ज्यादा कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, जहां बृजभूषण शरण सिंह और कंगना रनौत जैसे लोग हों जिस पार्टी के साथ, उनको दुश्मनों की कमी कम है, इसलिए वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस का माहौल बनाने के लिए। जिस तरह से कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के बारे में बयान दिया या बृजभूषण शरण सिंह जो बोल रहे हैं, माना जाना चाहिए। पहली बात तो यह कि वो पीड़क हैं, उनके ऊपर पीड़क होने का आरोप है, महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने के आरोप हैं। और जो पीड़िता है, पीड़क भाजपा में बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीड़क के बच्चे को बीजेपी का टिकट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीड़िता को अगर कांग्रेस टिकट दे देगी या वो कांग्रेस में चली जाएगी तो बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जींद जिला है जहाँ जुलाना विधानसभा क्षेत्र है, वो जाट बहुल इलाका, पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका है, किसान बहुल इलाका है, किसान वहाँ से आंदोलित रहे हैं। और वो चौधरी देवीलाल जी के परिवार का पूरा एक तरह से राजनीतिक गढ़ रहा है जी। पिछले 20 साल से कांग्रेस वहाँ चुनाव नहीं जीती है, बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है, 15 साल से जो कह सकते हैं कि, लेकिन ये भी सही है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वहाँ 20,000 वोट से हार देखनी पड़ी थी। 20,000 वोट से हारा था बीजेपी का उम्मीदवार। जो शहरी इलाके हैं वहीं पे जो थोड़ा बहुत बीजेपी का आधार क्षेत्र हो सकता है। तो ऐसे में अच्छा, पिछले जो कि राजनीतिक प्रयोग जिस तरह से हुए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी जिस तरह से बिखरती हुई दिखाई दी है, और दुष्यंत चौटाला जिनका उम्मीदवार जीता था जननायक जनशक्ति पार्टी, तो उस पार्टी का जो हाल हुआ है, जिस तरह से बीजेपी के साथ चली गई, किसान उससे बहुत नाराज हुए, किसान आंदोलन में दुष्यंत चौटाला की कोई भूमिका नहीं रही, और अब वो पलिहर का बैनर बना करके उनको जो बाहर कर दिया है, तो उनकी हालत जो खराब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ का जो किसान है, जाट किसान है और बाकी किसान है, वो विनेश फोगाट के रूप में एक बड़ा चेहरा सामने देख करके वो कांग्रेस के प्रति आकर्षित होंगे। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए इस बार स्थिति फायदेमंद साबित होगी जुलाना में? जुलाना का जयशंकर जी हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं और हमारे संवाददाता सुमंत मुझे नजर आ रहे हैं, पूरी चौपाल लगाकर बैठे हैं वो जुलाना के लोगों के साथ। सुमंत, जिन बातों का यहां स्टूडियो में हम जिक्र कर रहे हैं, ग्राउंड पर स्थिति क्या वैसी ही है? क्या लोगों को भी लग रहा है कि इस बार जेजेपी और आईएनएलडी के गढ़ में विनेश फोगाट को उतारकर कांग्रेस पार्टी ने दंगल का पूरा माहौल बदल दिया है? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जब से जुलाना से विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ऐसा लगता है कि हरियाणा में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट जुलाना बन गया है। और उम्मीदवारी के साथ ही चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह और भी तमाम नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने इसे लेकर बयान दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, और आप अभी बता भी रहे थे कि जो मौजूदा विधायक हैं 2019 में, वो अमरजीत ढांडा हैं जो जननायक जनता पार्टी से जीते थे। 2005 के बाद कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। लेकिन जिस तरह से जुलाना का जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रहा है, जुलाना की जनता क्या सोचती है? जुलाना हल्के में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उसी बख्ता खेड़ी गांव के पास, जिस गांव की बहू विनेश फोगाट है। कल उन्होंने एक अपना प्रचार भी यहां से विधिवत शुरू किया था। लोग क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, बिल्कुल सीधे उनसे बात करते हैं। समीर, क्या चल रहा है इस बार जुलाना की जनता के मन में, ये बताइए। जुलाना की जनता अभी भाजपा को नकार के कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख किया है। अगर आप बात करोगे काम के हिसाब से या फिर मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से, तो धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो काम। आप देख सकते हो, ये सड़क काफ़ी सालों से फूटी पड़ी है, अभी इसके ऊपर कार्य चालू हुआ है।
और इसी प्रकार हमारे यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जीरो है, खेलों की व्यवस्था जीरो है, स्वास्थ्य की व्यवस्था जीरो है। नहीं, एक सवाल हमारे विनेश की उम्मीदवारी को आप लोग कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि चूंकि लगातार अगर पिछली 3 बार से देखें, 2 बार INLD, अभी मौजूदा विधायक JJP के हैं, तो इस बार आप लोगों के मन में क्या चला, खासतौर से जब से विनेश को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने? अभी जैसे भाजपा का राज भी देख लिया सभी ने, JJP का राज भी देख लिया, क्योंकि हमारे यहाँ से अमरजीत डांडा हालांकि MLA हैं अभी तक, तो अभी लोगों का मन बिल्कुल बदल चुका है, कांग्रेस की तरफ रुख कर रखा है सभी ने। और अभी इस सीट के ऊपर अगर खुद नायब सैनी भी लड़ना चाहें तो उनकी भी एक तरफा हार होगी। ये हालत है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, इस बार जुलाना की जनता के मन में क्या चल रहा है? जुलाना की जनता के मन में अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने की इच्छा हो रही है सब। नहीं तो बदलाव के लिए या विनेश फोगाट की उम्मीदवारी से भी आप लोगों का मन बदला है क्या? तो बदलाव के लिए, ऊपर से ये खिलाड़ी आ गए, इसके लिए और भी उत्साह हो गए लोग। विनेश फोगाट के लिए और उत्साह हो गए, जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ गई हमारे जुलाना में, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जुलाना की बहू भी है विनेश फोगाट, तो एक ये भी सिंपैथी फैक्टर भी है क्या उनके साथ? हाँ, ये तो है ही, जुलाना की बहू है, जुलाना का कैंडिडेट है, जुलाना के हल्के की नुमाइंदा खड़ा हुआ है, ये तो है ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते भी लोगों में खुशी की दौड़ है। मतलब आप 3 फैक्टर कह रहे हैं कि वो महिला भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रही हैं, बदलाव को ले आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव का जनता मन भी बना रही थी, और चौथा उनके महिला होने के। तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार आप वोटिंग के दौरान जुलाना हल्के में लोगों के मन में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा जी, ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि किसान मजदूर बिल्कुल जो भी कमेरा वर्ग है इससे तंग पा लिया भाजपा सरकार से, इसलिए अब की बार बदलाव चाहता है। बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल कुछ और बदलाव। लोगों से बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या सोच रहे हैं? चूंकि अभी जुलाना बहुत चर्चा में है, खासतौर से विनेश की उम्मीदवारी के बाद, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बार वोटिंग को लेकर? 5 अक्टूबर को मतदान होना है। जैसे जी विनेश को अगर टिकट मिली है, अगर विनेश जीतती है तो ये सबको पता है कि वो खेल कर चुकी है, खेल के मामले में सबसे अच्छी है और खेल के मामले में काम करेगी। जैसे बीजेपी ने पहले किसान के साथ किया धोखा, 3 कानून, उसके बाद खिलाड़ी के साथ, ओलंपिक में जो भी हुआ विनेश के साथ, वो सबको पता है। ये बहुत बड़ी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे साजिश थी? आप ये कहना चाह रहे हैं? साजिश हो या ना हो, लेकिन जो सरकार है, मौजूदा सरकार हमारी सेंटर में है या फिर राज्य में है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उस चीज़ में, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। अभी अगर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और इस वजह से उनको टिकट दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट भी अच्छा है, खेल के रुख भी अच्छा उनका। पूछना चाहता हूँ, बजरंग तो यहाँ तक चैलेंज कर रहे हैं कि अगर नायब सैनी अगर यहाँ से आके चुनाव लड़ने विनेश के खिलाफ तो वो भी चुनाव हार जाएंगे। क्या इस तरह का माहौल है क्या जमीन पे? बात ये जी, अगर मोदी भी आएगा तो भी हारेगा, नायब सैनी तो बहुत छोटी सुमंत, चीज। जो बातें यहाँ पर हो रही हैं उस पर जल्दी से एक जवाब प्रमोद स्वामी जी से ले लेते हैं। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपको लगता है क्या ये पूरा माहौल जो है बदलता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है? ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ विनेश फोगाट का जिस पार्टी ने साथ दिया वो चुनावी मैदान में। और अगर आम लोगों में ये भावना मौजूद नजर आई तो आपको लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को? नहीं, देखिए, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई बृजमोहन सिंह की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय जी के हमारे आदर्श है, विचारधारा है, और जिसका मतलब हुआ कि सत्ता का सुख जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन वो राजनीति वो शुरू से कर रहे हैं। राजनीति के तहत ही उन लोगों ने, अब तो धीरे धीरे सब चीजें स्पष्ट हो रही है कि उसका मकसद क्या था क्या नहीं था, उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन अब ये फैसला जो है वो वहां की जनता करेगी कि वो किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, तो जनता को फैसला करना, और जनता से ही हम बात भी कर रहे हैं, हमारे संवाददाता उनसे जान भी रहे थे कि आखिर उनके मन में क्या है और वो कैसे जुलाना की इस दंगल को देखते हैं, चुनावी दंगल को। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर कहा है उनके खिलाफ पूरा कुनबा तैयार किया गया था, तो ब्रजभूषण को जवाब देते हुए विनेश ने कहा कि पूरा देश उनकी हरकत को देख रहा है। सुनिए आप जरा क्या बयानबाजियां हुई हैं। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव लड़ना चाहिए। हुड्डा जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना देना चाहिए। इतनी दबंग लेडी जो ट्रायल नहीं होने देती, हारी कुश्ती को जीत लेती है, फेडरेशन के लोगों को बाहर भिजवा देती है, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। इतनी दबंग लेडी कहाँ मिलेगी? उसके ऊपर केस चल रहा है,
और वो जल्दी उसका रिजल्ट सामने आएगा। वो क्या बोल रहा है उसका कोई तथ्य है नहीं, बिना हाथ पैर की बातें कर रहा है, बौखलाया हुआ है पूरा। उसको पता है उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। अब अनाप शनाप कुछ भी बोले, अपनी मर्यादाएं तो उसने पहले भी तोड़ी हैं, अब भी वो तोड़ रहा है। तो इंसान तो है नहीं, वो नैतिकता तो उसमें थी ही नहीं कभी भी। ठीक है, उसकी तो छोड़ दो बात। और देखिए केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। और केवल जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से विनेश फोगाट को लेकर जो बयानबाजियां की गई, या बजरंग पुनिया को लेकर कहा गया, ये कहा गया कि भाई हुड्डा परिवार के करीबी हैं, ये प्रूव हो गया है कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे सब कुछ सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जो यहां पर कहा भी गया। हमारे बीच जो वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब का, आपने तो वैसे कांग्रेस में शामिल करा लिया, उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन क्या इसका कोई गलत मैसेज भी जा सकता है कि विनेश फोगाट ने आंदोलन चलाया, अब कांग्रेस में शामिल हो गई? हमारे नहीं, रामकृपाल जी, सवाल मेरा केवल जी से। हाँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जो खिलाड़ी हमारे हरियाणा के हैं वो तो सारे ही हमारे हैं। योगेश्वर दत्त भी हमारे थे, बबीता फोगाट भी हमारी थी। हमने तो सभी के लिए काम किया। संदीप सिंह जो थे, जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, उनको भी हमने डीएसपी बनाया। हमारे लिए तो सभी खिलाड़ी जो है हरियाणा के हैं और हमारे अपने हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा उनको किस तरह से ट्रीट करती है, भाजपा उनको किस तरह से उनके ऊपर वार करती है। आज जो है हालात देखें आप, जो हमारे 10 साल के अंदर हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर जितना खिलाड़ियों को तरजीह हुड्डा साहब ने दी, क्योंकि आप देखिए हरियाणा के अंदर जिस तरह से पंजाब में नशा आया, हरियाणा के अंदर हम खेलों को बढ़ावा दे रहे थे कि खेल जितना ज्यादा आएगा बच्चे खेलेंगे। केवल ढींगरा जी, मेरा सीधा सवाल यह था कि बृजभूषण शरण सिंह ये बोल रहे हैं कि देखिए बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट एक्सपोज हो गए, जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए, जो आंदोलन चलाया गया, वो राजनीति में आ गए, कांग्रेस उसके पीछे थी, एक्सपोज हो गया, जनता के सामने आ गया। तो क्या इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है क्या? यह सवाल था मेरा सीधा। देखिए, बाहुबली नेता जो कुछ भी कहे उसका क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक, ये तो बाहुबली नेता है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक हमारे जो महिला है, फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे फेल नहीं होते। आप ये देखिए, एक तरफ बेटियां हैं और एक तरफ बाहुबली है। तो मुझे ये लगता है कि ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पे खेल के मामले में खेल का सिस्टम होना चाहिए, और प्रताड़ना के मामले में अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये सवाल है, सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमने जानबूझ के कोई राजनीति की है इसके पीछे। ये गलत धारणा बनाई जा रही है, क्योंकि बाहुबली नेता है, मोदी जी के छोड़े हुए हैं, वो देश के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको ये सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं। लेकिन जहां तक हमारे बच्चे खेल खिलाड़ी में अव्वल आ रहे हैं, तो उनके ऊपर राजनीति करना यह दुर्भाग्य है देश का। ठीक है, रामकृपाल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। इस पूरे मामले में जो परसेप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको क्या नजर आता है? एक बात बार बार ये कही जा रही है कि भाई बृजभूषण शरण सिंह क्योंकि बीजेपी के सांसद थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें बचाने की कोशिश की अंतिम वक्त तक, और उसके बाद फिर उनके बेटे को टिकट दिया गया। दबदबा कायम है, इस तरह के बयानात भी उनकी तरफ से दिए गए। तो एक परसेप्शन ये बनता हुआ नजर आया कि भाई बचाने की कोशिश की जा रही है। विनेश फोगाट, जो कि महिला सम्मान को लेकर आंदोलन करने वाला एक चेहरा बनती नजर आई, महिला सम्मान की एक मैस्कट बनती हुई नजर आई। ऐसे में हरियाणा की जो आम जनता है, आम वोटर है, उसमें क्या परसेप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे के मद्देनजर? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि परसेप्शन जो है वो सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होता है, और कम से कम राजनीति में तो फैसला परसेप्शन पर ही होता है। मैं नहीं कहता हूं कि क्या होगा 8 तारीख को, ये मैं, लेकिन एक बात आप जो मैं कह रहा था, कांग्रेस में शामिल होने से पहले जो भी आंदोलन महिलाओं का चला था, याद रखिए जब वो दिल्ली में उनका आंदोलन चल रहा था, तो इस देश की बहुसंख्यक जनता, इवन जो भाजपा के समर्थक भी रहे, उनको भी लगता था कि कहीं न कहीं इन महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ। तब से अगर आज की तुलना कीजिए, जब ये लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये विवाद, जयशंकर जी जैसे कह रहे थे कि राजनीति नहीं है, लेकिन ये बात आप देखिए कि पूरी मीडिया में जब से हुआ है तब से चल रहा है ना जी। तो ये बात मानिए कि हो सकता है कि इसको राजनीति मानने वाले कम संख्या में हों,
लेकिन सवाल उस आंदोलन की सच्चाई पर या उस आंदोलन की निष्पक्षता पर उठ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात, मैं ब्रजभूषण जी की इस मामले में एक बहुत निंदा करता हूं कि जब ये विनेश वहां गई थी, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर वो हारी तो उनको दुख प्रकट करना चाहिए था इस बात पर। आपकी अपनी रंजिश अपनी जगह हो सकती है, क्या सही है क्या गलत है मामला सब जुडिस है, लेकिन ये कहना कि हार गई तो अच्छा हुआ, ये मुझे लगा कि ये बहुत निगेटिव है और इस तरह की चीज़ों को जनता नहीं स्वीकार करती। और बीजेपी के नेता अगर इस तरह के कमेंट करेंगे तो उससे बीजेपी का नुकसान होता है, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है, जयशंकर गुप्ता जी, देखिए आपसे सवाल यह है, हमने देखा कैसे कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन हुआ था, और अब हम देख रहे हैं जो दो बड़े नाम, जो दोनों रेसलर्स है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की बात करें। बजरंग पुनिया को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कांग्रेस किसान मोर्चा है उसका कार्यकारी चेयरपर्सन बना दिया गया। विनेश फोगाट को चुनावों में लाया गया और उन्हें जुलाना की सीट से उतार दिया गया है। ये दोनों फैसले आपको लगता है क्या ऐसे उठाए गए जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, चाहे महिला सम्मान हो या किसानों से जुड़ी बात हो? नहीं, मैंने जैसे शुरू में ही कहा ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का एक एक बयान जो भी रहेगा विनेश फोगाट के बारे में, वो विनेश फोगाट और कांग्रेस के लिए कुछ 1000 वोट बढ़ाएगा। इसी तरह से कंगना रनौत जी का जो बयान किसान आंदोलन के बारे में रहा कि वहाँ बलात्कार हुए और क्या क्या हुआ, तो जो भी बातें हैं उससे, देखिए पहली बात लेकिन ये है बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया। नहीं, देखिए बीजेपी के साथ मजबूरी ये है कि वो अलग तो कर लेती है लेकिन एक्शन नहीं लेती है। जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने जब बयान दिया था नाथुराम गोडसे के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन लोकसभा में साथ में बैठती थी वो, कोई एक्शन नहीं हुआ। लल्लू सिंह ने जब कहा कि हम संविधान बदलेंगे, हमको चाहिए 400 सीटें ताकि हम संविधान बदलें, आपने स्नब किया उनको, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आपने चोर से कहा चोरी करो और घर वाले से कहा तुम जागते रहो। ऐसा नहीं चल सकता है ना कि कंगना रनौत कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहे, ब्रजभूषण सिंह कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहे और आप कहते कि नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं लेना देना है तो कुछ करिए ना भाई। सच बात यह है कि हरियाणा में माहौल लगातार बदलाव की तरफ है। 10 साल की बीजेपी की जो सरकार रही है उसके खिलाफ एक इनकम्बेंसी का माहौल है। और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोग, देखिए ये पीड़ित रहे हैं, विनेश फोगाट पीड़ित रही है उसके। आप कह रहे हैं विनेश फोगाट पर जितना बोलेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह उतना बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बोल तो वो लगातार रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को लेकर और क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। तो ये चिंता तो बीजेपी को करनी चाहिए। जी, हम रोड पे बैठते हैं तभी उधर से पकड़े फेंक देते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं वहाँ से भी खींच के ले आते हैं, अभी ये कर रहे हैं, ये भी तो देश उनकी निष्ठाएं देख रहा है ना, वो किस हद तक गिर सकते हैं, और हम उनकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं। बस ये एक फैमिली एक अखाड़ा, और जो जाट है या हरियाणा है, ये खेल के क्षेत्र में देश का मुकुट है, उस मुकुट के से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उस मुकुट के सामने अपना हम सर झुकाते हैं। हम मिल करके एक कुनबा तैयार हुआ, फाइनेंस करने वाले तैयार हुए, एक कुनबा तैयार हुआ, इसी बहाने पार्टी पर भी हमला हो जाएगा, अच्छा हमला हो जाएगा, क्योंकि किसी सामान्य कार्यकर्ता पर नहीं है, 6 बार का सांसद है। और देखिए सुमंत का एक बार फिर से हम रुख करते हैं जो जुलाना मौजूद है। सुमंत जरा बात करिए इस बयान के आधार पर भी जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि बकायदे कुनबा था जो कि उनके खिलाफ तैयार किया गया, क्या ऐसी चर्चा वहां पर भी है क्या लोगों के बीच में? क्योंकि लगातार एक्सपोज करने के बाद और फ्रेम किया गया उनको, उनके खिलाफ गलत आंदोलन चलाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और इसमें विनेश फोगाट थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक सवाल, जब से विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के पहले अध्यक्ष थे, पूर्व सांसद है, वो लगातार कह रहे हैं, अब उनका बयान आ रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट लॉबी हैं, ये सब लोग खड़े थे, अब तो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। आप लोग उनके बयान को कैसे देखते हैं? जुलाना की जनता कैसे देखती है ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान को जो विनेश पर दे रहे हैं लगातार? उसको जुलाना का कि जनता है जो बिल्कुल नकारती है, गलत बयान है उसके, ब्रजभूषण के। क्यों ऐसा लगता है आप लोग? क्योंकि ये खिलाड़ी है, लोग चाहते थे इसको, कांग्रेस सरकार से मतलब नहीं था इनको तो पब्लिक चाहती थी, इसलिए उनसे तंग हो लिए, ये सरकार से तंग हो गए, उनका लाठी भी खाई है, थप्पड़ खाए हैं, देखिए सारी
इंडिया ने देखा, ये तो दूसरे देशों में बात चल रही है इसकी, इसलिए उनसे दुखी हो गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब आपने देख लिया, इसलिए ये राजनीति माना चाहूँ। चलिए, तो दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है और सियासी दंगल में अभी तो जो दोनों तरफ से पहलवान हैं, सियासी पहलवान, वो अपने दांव पेंच दिखा रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा दंगल, ये है बड़ा सवाल और इसका फैसला करेगी हरियाणा की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।